प्रतिबिंब किसे कहते हैं? अगला हेडिंग हम लोग का है वस्तु तथा प्रतिबिंब। वस्तु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। हाँ, तो इंग्लिश तो बड़ा जल्दी तुम लोग याद होता है, भले परिभाषा मत याद हो। प्रतिबिंब इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। आप लोग अपना इमेज खींचते हैं ना, किसमें? मोबाइल में खींचते हो इमेज जी। इमेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। प्रतिबिंब किसी को मालूम ना हो, किसी को मोबाइल दो तो कहते प्रतिबिंब खींचबो तो कहेगी क्या बोलते ये कौन नया फंक्शन है का? कौन ऐप मिली? प्ले स्टोर में तो डाउनलोड किया जाए क्या? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। इन दोनों को गणना अभी इस हेडिंग में सीखेंगे। वस्तु किसे कहते हैं? वस्तु क्या है? एक तरह का प्रकाश स्रोत है। वस्तु क्या है? एक तरह का प्रकाश स्रोत है जो किसी दर्पण के सामने क्या किया जाता है? रखा जाता है। यानी जिस प्रकाश स्रोत से निकल कर किरणें दर्पण पर क्या होती हैं? आपतित होती हैं, उसे क्या कहते हैं? वस्तु कहते हैं। वस्तु एक ऐसी चीज होती है जो दर्पण के सामने रख देंगे तो उसका क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा उसमें। और उसको हम लोग क्या करते हैं? यथार्थ रूप में देखते हैं, चाहे वो हमारा प्रतिबिंब हो, चाहे किसी निर्जीव वस्तु का प्रतिबिंब हो, चाहे किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हो। ठीक है ना? तो हम भी क्या एक तरह का प्रकाश स्रोत हैं। हम भी क्या एक तरह का प्रकाश स्रोत हैं। क्यों? क्योंकि हम जब भी दर्पण के सामने खड़े होते हैं वो हमारा प्रतिबिंब क्या कर देता है? बना देता है। अगर हम प्रकाश स्रोत नहीं होते तो हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारा फोटो नहीं बनता। जिस तरह फिल्मों में दिखाते हैं आप लोग को कि यदि क्या बोलते हैं राक्षस हो तो अगर वो दर्पण के सामने खड़ा हो तो उसका प्रतिबिंब क्या होता है? नहीं बनता है। या कभी कभी आप लोग नाग नागिन वाला फिल्म देखे होंगे। अगर नागिन मतलब अधिकांश फिल्मों में नाग मर जाता है और नागिन क्या करती है? डसती है सारे लोग। या उस अधिकांश फिल्म आप लोग देखे होंगे। लेकिन मैंने वो फिल्म देखा था जिसमें नागिन मर जाती है, नाग बदला लेता है। उतनी डायरेक्टर अलग किस्म का था। उसको सोचना चाहिए था भाई कि कटाहा लड़कियां होती हैं, लड़के नहीं होते हैं। मतलब कटाहा नागिन होती है जाती, कटाहा विष ज़्यादा उसमें होता है, लड़कों में नहीं होते ज़्यादा विष। वो पहले से 20 और पहले होते हैं। देखो यहाँ पर तो डायरेक्टर को ज़्यादा ज्ञान नहीं था। उसको चाहिए था कि मतलब उस फिल्म में नाग को मरा दे, नागिन बदला ले। और कई फिल्में बनी है नागिन में, नागिन निगाहें हैं, सब सांपे बरसों में। तो उसमें जो नागिन होती है वो जैसे ही दर्पण के सामने आती हैं तो उनका यथार्थ रूप क्या हो जाता है? दिख जाता है। समझे हो ना? क्योंकि वो इच्छाधारी होती हैं। अब इच्छाधारी हमारे काल्पनिक घटनाएं हैं, ऐसा होता नहीं है। आप विश्वास मत करिए। विश्वास करते हो क्या तुम लोग कि इच्छाधारी सांप होते हैं? नहीं होते। विश्वास मत करो। फिल्मों में ऐसा अक्सर हम लोग देखते हैं। अगर आपको कभी ऐसा मौका मिले या आपको टीवी में देखने का मौका मिले तो आप लोग देखना खासकर कि जो सांप होते हैं या नाग या नागिन होते हैं अगर दर्पण के सामने आवे तो उनका वास्तविक प्रतिबिंब बन जाता है। मतलब सपो दिखाई देता है आपको। समझ ना? अब फिल्मों में भी वैसे ही होता है कि अधिकांश यदि कोई भूत जो है किसी का रूप धारण कर ले और जैसे वो दर्पण के सामने आता है उसका यथार्थ रूप क्या होता है? दिखने लगता है ना जी? तो प्रतिबिंब बहुत अच्छा है। आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा इसको। इच्छाधारी नाग से भी कर लीजिएगा, नागिन से भी कर लीजिएगा, आप भूत प्रेत से भी कर लेना। आप लोग देखो इसमें कुछ भूत प्रेत बड़ा स्पेशल कैटेगरी के होते हैं। उनका फोटो प्रतिबिंब उस पर भी नहीं बनता है। किस पर? दर्पण पर। वो अलग किस्म के होते हैं, ब्रांड कंपनी के भूत होते हैं, है ना? जो बढ़िया कंपनी एडिडास कंपनी के भूत होते हैं या MRF कंपनी के भूत होते हैं उनका फिगर प्रतिबिंब जो है वो दर्पण में भी नहीं बनता है। उनको बनाने के लिए साधु संत बुलाना पड़ेगा और ओम फट स्वाहा करके वो कोनो भभूत छीट देंगे तो अपने असली रूप में आ जाएगा। अब बाद में उससे पूछते हम लोग हैं कि ते काहे आयल बड़े? तो कहता हम ना बताएं तो तोरा बताओ बड़ी। तो कहता ठीक हो बताओ तो नहीं। तो फलानवा के हम रहनी है वो जब गोड़वा से ठोक लाग गई वही मटका में हम सुतल रहनी है तेकरे देह में घुस गई। तो ऐसे लोग अधिकांश क्या करते हैं? घर पर हम लोग देखने को मिलता है, गाँव टोला में देखने को मिलता है। देखो तुम लोग ऐसा कहीं किसी को भूत ऊत पकड़ा हो तो तुम लोग देखे हो? तुम लोग नहीं कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करते हो क्या जी? कैसे देश में रहते हो तुम लोग? हम तो कई को देख चुके हैं। तुम लोग देखो बता नहीं रहे। देखो जी, वस्तु किसे कहते हैं? जिस प्रकाश स्रोत से निकलकर किरणें क्या होती है? दर्पण पर आपतित होती हैं, उसे क्या कहते हैं? वस्तु कहते हैं। वस्तु का ही प्रतिबिंब किसमें बनता है? दर्पण में बनता है। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं? दर्पण से परावर्तन के बाद किरणें जिस बिंदु पर क्या होती हैं? अभिसरित या अपसरित होती हैं। एक शब्द है क्या? अभिसरित, एक होता है अपसरित। तो अभिसरित आपको बताया गया होगा कि अभिसारी किरणों से मिलकर बनता है। अभिसारी किरणें क्या होती हैं? वास्तविक होती हैं। वास्तविक मतलब ये पूरा अपना रूह दिखाते हुए आगे की ओर बढ़ती हैं।
इनको हम क्या कर सकते हैं, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। लेकिन जो अभिसरित किरणें होती हैं, जो क्या होती हैं, अपसारी होती हैं, ये कैसी किरणें होती हैं, आभासी किरणें होती हैं। ये महसूस हो सकती हैं या दिखाई भी अगर देती हैं तो ये कैसी दिखाई देंगी, एक आभासी रूप में दिखाई देंगी, मतलब धुंधले रूप में। जब हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब किसी दर्पण में देख रहे हो और दर्पण में देखते समय उसका प्रतिबिंब क्या बने, बिल्कुल ओरिजिनल बने, बिल्कुल साफ बने, तो हम कहेंगे उसमें किरणें क्या हुई हैं, अभिसरित हुई है। अभिसरित किरणों का अर्थ होता है कि ऐसी किरणें जिनका कटान बिंदु दर्पण से परावर्तन के बाद कटान बिंदु क्या हो, अस्पष्ट मालूम चले कि हाँ वो दर्पण से परावर्तन के बाद जब किरणें क्या हो रही हैं, लौट रही हैं, तो उनका कटान बिंदु अस्पष्ट रूप से मालूम चले। लेकिन जब वहाँ कहेंगे किरणें क्या हो गई, अभिसरित हो गई, कटान बिंदु स्पष्ट मालूम चल रहा है, तो कहेंगे किरणें क्या हो गई, अभिसरित हो गई। और दर्पण से परावर्तन के बाद किरणें जब वापस लौट रही हैं और उनका कटान बिंदु स्पष्ट नहीं हो रहा है कि कहाँ पर वो कट रही है, मान लो ऐसे हम लोग कर दें, मान लो एक दर्पण बन गया, वैसे तो ये दर्पण बन गया, ये कौन दर्पण है, अवतल दर्पण है, और किरणें ऐसे ही ऐसे जा रही, तो ऐसे लो, इधर से किरण आई ऐसे डैश करके, और लो यहाँ चल गई, बीचों में कटान बिंदु स्पष्ट नहीं हो रहा है, और यहाँ बिल्कुल स्पष्ट, देखिए यहाँ पर किरण जो आ रही है, जा रही है, कट गया है, जा, ये कटान बिंदु स्पष्ट है ना, यहाँ कटान बिंदु स्पष्ट नहीं है, पता नहीं कहाँ काटा होगा, काटा तो जरूर कहीं ना कहीं होगा, लेकिन वो बिंदु हमको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे मान लो कोई हमारे रास्ते में चल रहे हैं, बारिश का मौसम है, अब कोई गड्ढा में पानी लगा हुआ है, अब वो गड्ढा कितना गड्ढा है कौन भरोसा है जी, अब पानी लग गया तो गड्ढा में कितना गड्ढा है कौन भरोसा, तो कभी कभी लोग अंदाज करके निकल लेते हैं, तो गड्ढा कम हो तो बड़ा संतुष्ट होते, कहते चलो ज़्यादा बड़ा गड्ढा ना होगा, और कहीं ज़्यादा क्या हो, गड्ढा हो, अब पानी लगा हो, तो लोग सोचते हैं ज़्यादा थोड़े हुई, तो लोग गया ले गाड़ी या पैर लेके गया, साइकिल घोंचते उसमें घुस गया उसमें। कभी कभी ऐसा होता है ना जी, ऐसे गड्ढों से तुम लोग बच कर आना, ऐसे रास्तों में जब भी जाते हैं तो ऐसे गड्ढों से आप होकर मत जाओ, नहीं तो आपको निगल लेगा। और जितने गड्ढे होते हैं रास्ते में वो अपने में बतियाते रहते हैं, कहते और भाई का हाल चलो, कह सब बोहनिया ना भले को कोन आगे गिर पे ना कलो समरी और देख फलाना बाबू बोहनी 7-7 गो आगे गिर गए सो में, हाँ जी, ठीक ना। तब गड्ढा भी आपस में बतियाते रहते हैं, बड़ा मायूस होते हैं। उनका थोड़ा बोहनी आप लोग करिए, तनी गोड़ लेके तनी भिगो लीजिए, वो जूता भे लीजिए, है ना, तो वो बेचारे खुश रहेंगे, बोहनी सब हो गई ना, तो एक अपने बतिया वाला से कि हमारा तो बोहनी है ना भाई, ठीक ना। तो मुंह फाड़ के वो लोग बैठे रहते हैं कि आइए हमारे में ढाइए। देखिए यहाँ पर, तो जिस बिंदु पर किरणों का कटान बिंदु स्पष्ट होगा उसे क्या कहेंगे, अभिसरित किरणें या अभिसरित बिंदु कहेंगे। अभिसरित बिंदु से कौन सी किरणें होकर जाती हैं, अपसारी किरण होकर जाती है। अपसारी किरण का अर्थ यह होता है कि प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बन रहा है, और अभिसारी किरणों का अर्थ क्या होता है कि उनका कटान बिंदु परावर्तन के बाद क्या होगा, बिल्कुल स्पष्ट होगा, उनका कटान बिंदु आपको दूर से ही दिख जाएगा, और वहाँ कहेंगे वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब। 2 प्रतिबिंब होगा ही, या तो आभासी होगा या तो वास्तविक होगा। तो आभासी प्रतिबिंब किसे कहेंगे, दर्पण से परावर्तन के बाद किरणें जिस बिंदु पर क्या होती है, अभिसरित होती है, यानी उनका कटान बिंदु बिल्कुल अस्पष्ट दिख रहा हो, तो उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। और दर्पण से परावर्तन के बाद किरणें जिस बिंदु पर क्या हो रही हो, अपसरित हो रही हो, यानी उनका कटान बिंदु स्पष्ट न हो रहा हो मुख्य अक्ष पर, तो कहेंगे वह कौन सा प्रतिबिंब की रचना कर रहा है, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब हमको लगभग धुंधला रूप में दिखता है, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि प्रतिबिंब जो है प्रतीत होता है। कह देंगे प्रतिबिंब का कटान बिंदु प्रतीत होता है। तो प्रतीत शब्द क्या है, आभासी शब्द है, शायद होता है ऐसे कहेंगे। और जिसमें कह देंगे किरणों के कटान बिंदु दर्पण से परावर्तन के बाद किरणें जिस बिंदु पर क्या होती हैं, क्या होती हैं, अभिसरित होती हैं, या जिस बिंदु पर क्या होती हैं, कटती हैं, उसे क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। और जिस बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होती है, शब्द मान चल रहा है जी। प्रतीत होने का अर्थ क्या होता है कि शायद हो सकता है, नहीं हो सकता है, वहाँ किसकी रचना होगी, आभासी प्रतिबिंब की रचना होगी। तो जिस बिंदु से, जिस प्रकाश स्रोत से निकल के किरणें दर्पण पर क्या होती हैं, कटती हैं, उसको कहते हैं वस्तु। और वस्तु की सहायता से
दर्पण के सामने रखकर वस्तु की सहायता से प्रतिबिंब की रचना होती है। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक होता है वास्तविक, एक होता है आभासी। वास्तविक का शब्द का अर्थ होता है अभिसारी किरणों से, और आभासी प्रतिबिंब की रचना किससे होती है? अपसारी किरणों से। अपसारी का अर्थ होता है कि उसका कटान बिंदु स्पष्ट नहीं दिखेगा, और अभिसारी में बिल्कुल स्पष्ट क्या दिखाई देगा? कटान बिंदु दिखाई देगा। चित्र से आप समझ सकते हैं, ज़्यादा कोई बताने की जरूरत नहीं है।